वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। तो आइए आज चलते हैं नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का होम पेज है। इसमें देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन दिया हुआ है। इसमें टीचिंग एडवर्टाइजमेंट और नॉन टीचिंग दो तरह के हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट को। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने पर जो हमको पीडीएफ प्राप्त होगा वो ये होगा। इसमें देखिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में स्थित है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम ये देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर वाली जो पोस्ट हैं इनमें हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसको हम आगे देखेंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है। लेकिन यहाँ से जो सेक्शन ऑफिसर के नीचे सेक्शन ऑफिसर को लेकर और इसके जो नीचे वाली पोस्ट हैं उनमें मैक्सिमम ग्रेजुएशन से संबंधित कोर्स मांगे गए हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसमें देखिए सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, आईटी सिस्टम मैनेजर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, अकाउंटेंट कम ऑडिटर, सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर एंड असिस्टेंट पोस्ट। इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है और क्या क्या है। दोस्तों, इसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने की डेट रिलीज हो चुकी है और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 21 मई 2022 है। तो आइए देखते हैं इस नेक्स्ट पीडीएफ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें है सारी चीज़ें तो सेम ही हैं जो हमेशा हर विज्ञापन में रहती हैं कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, या जो उसका टर्म्स हैं उसके अनुसार आपका सिटीजनशिप होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, लेकिन SC/ST कैटेगरी, डिसेबल्ड कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फीस नहीं रहेगी। और सीरियल नंबर 11 से 14 तक जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं होगी। यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए दिया गया है। तो जब हम नीचे इसके टेबल वाइज उसमें जाएंगे इंफॉर्मेशन में, तो अपर एज लिमिट दी हुई है उसमें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो रिलैक्सेशन मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार मिलेगा। तो आइए सीधे चलते हैं विज्ञापन में ही। हाँ, तो दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने पहले चर्चा किया था कि इसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है 55% मार्क्स के साथ और 15 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हायर पोस्ट है। तो इसको हम पहले भी बोल चुके हैं कि इन पे अपने को ध्यान नहीं देना है। हम सीधे आ जाते हैं सेक्शन वाले चैप्टर पे। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये रही। इसमें देखिए कि जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ये नॉट लेस देन, इसमें एज का दिया हुआ है कि कम से कम एज 21 साल हो और अधिकतम 40 साल हो। रिलैक्सेशन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम के अनुसार रहेगा। टोटल ऑफ वैकेंसी है 19। फिर आइए देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, हिंदी इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर सेवंथ नंबर में है अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट। इसमें आप देखिए एज अधिकतम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
सीए हो या यहाँ देखिए आप फर्स्ट क्लास डिग्री इन कॉमर्स अथवा सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एमबीए फाइनेंस ये होना चाहिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं डिप्टी इंजीनियर में, तो इसमें भी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में एज 21 साल और अधिकतम 35 साल। बैचलर डिग्री सिविल में 55% मार्क्स के साथ, और इसमें अनुभव के लिए कुछ नहीं दिया है। हिंदी इंग्लिश की जानकारी अच्छी हो और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो। आईटी सिस्टम मैनेजर जो 10वें नंबर की पोस्ट है, इसमें देख लेते हैं एज वही मिनिमम 21 साल अधिकतम 45 साल। मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिसको हम एमसीए बोलते हैं। बैचलर डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की डिग्री आपके पास हो, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का मांगा है। फिर आ जाते हैं हम इसमें डिप्टी सेक्शन ऑफिसर में, तो इसमें कम से कम एज 21 और अधिकतम एज 40 साल। डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए ये डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें नंबर आप पोस्ट हैं 20, और आपके पास हिंदी इंग्लिश का बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। फिर आ जाइए देखते हैं अकाउंटेंट कम ऑडिटर में, तो न्यूनतम एज 21 साल अधिकतम 40 साल। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम सेकंड डिवीजन में, 2 साल का अनुभव, हिंदी इंग्लिश और अकाउंटिंग का ज्ञान इसमें मांगा है। फिर आता है सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर, इसमें एज न्यूनतम 21 ईयर्स अधिकतम 35, नंबर आप पोस्ट हैं इसमें 8, और इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो कॉमर्स डिग्री विथ अकाउंटेंसी। क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है इसलिए इसमें कॉमर्स डिग्री जिसके साथ अकाउंटेंसी का कोर्स हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस 2 साल का हो, ठीक। फिर आगे आइए देखते हैं असिस्टेंट की पोस्ट। इसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है कि आप नहीं भर पाएँ। हर कैंडिडेट्स के पास लगभग बैचलर डिग्री तो होती ही है, तो इसमें आप देख लीजिए जो न्यूनतम एज है वो 21 ईयर्स है, अधिकतम 35 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 49, ठीक। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन, ठीक, और इसमें आपके पास हिंदी इंग्लिश का जानकारी और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य पोस्ट हैं जिसमें आपका सिर्फ बैचलर डिग्री होना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, और यदि आपके पास कॉमर्स का अनुभव है तो सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर की पोस्ट है। फिर एक यहाँ पे अकाउंटेंट कम ऑडिटर की पोस्ट है कॉमर्स के लिए, और एक पोस्ट जो अपन देखे थे वो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की है, जिसमें कोई भी ये वाली 11 नंबर वाली, इसमें कोई भी अलग से ऐसी चीज़ नहीं चाही गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, 21 से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी रखना चाहिए, बस। तो इसमें जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बताया है। चलते चलते यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट के अपडेशन की, लेटेस्ट जॉब अपडेशन की जो भी जानकारी हो आप तक तत्काल पहुंचे। दोस्तों मैं हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक और इस फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैं हर बार बताता हूं कि मैं तभी वीडियो बनाता हूं तभी अपलोड करता हूं, या कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, पीडीएफ आ जाए, या अप्लाई लिंक ओपन हो जाए, ऑनलाइन अप्लाई लिंक ओपन हो जाए। तो चलते चलते पुनः मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you for watching. One like, one share and subscribe my channel. Thank you. जय हिंद।